नमस्ते। मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। घर में मंडराते हुए मच्छरों और मक्खियों ने जीना मुश्किल कर दिया है। न दिन को चैन है, न रात को आराम है। मक्खियों से इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका खाना जरा सा भी खुला रह गया तो उसके अंदर ये चली जाती हैं और पूरे खाने को खराब कर देती हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मच्छर भगाने के लिक्विड जो आप प्लग में लगा के ऑन करके छोड़ते हैं ना, उनमें जो केमिकल्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट एकदम से एक दिन में आपको पता नहीं लगते, लेकिन इनके डेली यूज से एलर्जी होती है, सिर भारी रहने लगता है, नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी और दूसरा किसी किसी को इससे नाक बंद रहने और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अगर किसी को यह समस्या है ना दोस्तों, तो आज मैं आपको बिल्कुल एकदम ही साधारण सा घरेलू नुस्खा बता रहा हूं जिससे आपको ये समस्याएं तो बिल्कुल नहीं होगी और मक्खी मच्छर भी आपके घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर आपको सर दर्द है, सर भारी रहता है, थकान है, तो वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, आपको मच्छर काटना तो दूर है, ये आपके घर में भी नहीं आएंगे। आज का जो नुस्खा है ना, इसको हम तैयार करेंगे तुलसी की पत्तियों के साथ में। तुलसी के फायदे तो हर किसी को पता होते हैं, ये हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है और आयुर्वेद में भी इसको कितना महत्व दिया गया है। इसमें भरपूर औषधीय गुण होते हैं। अगर आप इसको सिर्फ तोड़कर डेली थोड़ी देर सूंघ भी लेते हैं ना, तो आपका सर दर्द भी काफी हद तक कम हो जाता है। साथ में तुलसी जहां पे भी लगी होती है ना, वहां बारीक बारीक मच्छर, मक्खियां और कई तरह के कीड़े भी नहीं आते हैं। ये सब तुलसी की स्मेल से दूर भाग जाते हैं। तो आपको ले लेनी है यहाँ पे तुलसी। जो तुलसी आपके घर में होती है, इसमें आप सिर्फ रामा तुलसी या केवल श्यामा तुलसी और या फिर दोनों को मिक्स करके भी आप ले सकते हो। जहां पे तुलसी की खुशबू आती है ना, तो उससे मच्छर और मक्खी दूर भागते हैं, क्योंकि उनको ये जो खुशबू है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आप जिनके पास तुलसी नहीं है ना, वो इसके बदले में क्या ले सकते हैं। जैसे किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है, तो वो क्या इस्तेमाल करेंगे, वो पुदीना की पत्तियां ले लें। जो मिंट होता है ना, मिंट की पत्तियां आपको काम में लेनी है। गर्मी में तो आपको आसानी से बाजार में इसकी डंडियां मिल जाएंगी, तो तुलसी की जगह पे आप यहाँ पे 2-3 पुदीने की डंडियों में लगी पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये भी तुलसी के जैसा ही काम करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ली है 1 मुट्ठी तुलसी। आपको तुलसी की पत्तियां लेकर अच्छे से धोकर उनको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद में आपको इस तरीके से इनको ग्राइंडर जार में डालना है। अब इसमें आप डाल देंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1/4 कप पानी आपको डालना है। तो चाय वाला कप होता है ना, 1/4 कप आप इसमें पानी डालें और इसको एकदम बारीक पीस लें। जितना हो जाए बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट आप बना लें। जब ये तुलसी अच्छी तरह पीस जाएगी ना, तो इस तरह इसका पेस्ट दिखाई देगा। बस ये एकदम परफेक्ट है। अब आपको लगे ये गाढ़ा है और इसको छानने में दिक्कत आएगी, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स कर सकते हो। इसलिए अगर आपका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो तो आप थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा पतला कर लें। उसके बाद में आपको ये छान कर काम में लेना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। जितना ज्यादा पानी आप इसमें डालेंगे, इसकी प्योरिटी उतनी ही कम होती जाएगी, जिससे इसका असर कम होगा। तो ये आपको बिल्कुल प्योर बना कर लेना है। जब आप इसको ऐसे छानेंगे ना, तो आप पाएंगे कि बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी आपको तुलसी की। तो ये आपको भी इसी तरीके से तुलसी का एकदम प्योर रस बनाकर ले लेना है। बिल्कुल पानी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये असर नहीं करेगी। इस तरीके से छानने के बाद में आपको मैं दिखा रहा हूँ। बस अच्छे से इसको छानने के बाद में अब आपको इसके अंदर में एक चीज और मिक्स करनी है। वो चीज क्या है दोस्तों, ये है कपूर। आप भीमसेनी कपूर ले सकते हो, जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है। उसकी टेबलेट भी आती है और इस तरीके से भी मिलती है। भीमसेनी नहीं मिले तो आप देसी कपूर ले सकते हो। तो तुलसी के साथ हमको कपूर का इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी कपूर इसके अंदर हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो तुलसी का हमने रस बनाया है ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो इसमें हमें कपूर भी थोड़ी सी लगेगी। तो इस तरीके से आप इसमें आधा चम्मच के बराबर बस इतना सा टुकड़ा तोड़कर और हाथ से ही इस तरह मसलकर पाउडर सा करके चूरा चूरा करके तुलसी के रस में ऐड कर देंगे। बस इसको हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको कम से कम 30-40 सेकंड तक लगातार इस तरीके से मिक्स करना है। जितना हो जाए, पूरा मिक्स होकर एक सार नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है, ये बाद में अपने आप मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन एक बार आप अपनी तरफ से तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें 1 आध मिनट के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको लेना है नीम का तेल। ये आपको आयुर्वेद की दवा की दुकान पर भी मिल जाता है, पंसारी की दुकान पर भी मिल जाता है। आपके आसपास आपको नहीं मिले तो ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको क्या करना है,
कि इस नीम के तेल की आधी चम्मच भर करके आप इस मिक्सचर में इसको ऐड कर लीजिए। नीम के फायदे तो आप जानते ही हैं, सैकड़ों बीमारियों को दूर करता है नीम, और इसकी गंध से मक्खी मच्छर तो कोसों दूर रहते ही हैं। गांवों में जहां आज भी बहुत ज्यादा नीम के पेड़ है ना, वहां आप देखेंगे कि लोग आराम से नीम के नीचे बैठते हैं, सोते हैं, मक्खी मच्छर उनके आसपास भी नहीं आते हैं। तो ये आधा चम्मच नीम का तेल भी इसमें मिक्स करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे ये इस तरह का दिया। वैसे तो इसको एसेंशियल ऑयल बर्नर बोलते हैं। ये आपको मिट्टी के बर्तन बेचने वालों के पास आसानी से मिल जाता है। आयुर्वेद की दवा की दुकानों पर भी मिल जाता है। आजकल ये मेटल का भी आता है, इसलिए स्टील वगैरह के बर्तन की दुकानों पर भी मिल जाता है। इसमें नीचे छोटी मोमबत्ती या दिया जलाकर रखने की जगह होती है, और ऊपर इस तरह से आयुर्वेद की दवाओं का रस या मिक्सचर या दवा वाले तेल भरने की जगह होती है। जब नीचे दिया या मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी गर्मी से ये ऊपर भरा हुआ रस या तेल धीरे धीरे भाप बनकर पूरे कमरे में फैलता रहता है और अपना असर दिखाता रहता है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो तुलसी के रस वाला मिक्सचर आपने तैयार किया है ना, इसको तो इस दिए में ऊपर भर देना है। इस तरह इसको भर दीजिए, थोड़ी सी जगह खाली रखिए ताकि ये फैले नहीं, और फिर एक छोटी मोमबत्ती या मोम का दिया या नॉर्मल दिया ले लीजिए, और उसमें सरसों का तेल या जो भी तेल आपके पास हो दिया जलाने का, वो डालकर ये दिया जलाकर इसके नीचे वाले हिस्से में रख दीजिए। अब इसको आप कमरे में रखकर खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए। कम से कम आधा घंटा आप इसको जलने दीजिए और खिड़की दरवाजे बंद रखिए। तो ये जो ऊपर में तुलसी के रस वाला मिक्सचर है ना दोस्तों, ये धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता रहेगा और पूरे कमरे में ये भाप फैलती रहेगी। इससे कमरे के कोनों में छुपे हुए मक्खी मच्छर भी खत्म हो जाएंगे। ये काम आप रात को सोने से आधा एक घंटा पहले कर सकते हो। फिर सोने से पहले आप इसको बंद कर दो। तो ये बहुत ही सस्ता और एकदम आसान उपाय है, और बाजार में मिलने वाले मच्छर भगाने वाले लिक्विड से सस्ता भी है, और उनकी तरह इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है, बल्कि फायदे ही फायदे हैं। तो ये था हमारा मक्खी मच्छर भगाने का आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल सचिन गोयल को सब्सक्राइब कीजिए।